नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज फिर एक बहुत ही खास मौजू। दरअसल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान फैकल्टी के शोबे अदब में एक मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज की तकरूरी हुई है, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता एक हफ्ते से, बल्कि यूं कह लें कि उससे ज्यादा कुछ दिन हो गए हैं, एहतजाजी मुजाहरा जारी है। कुछ तलबा का एक ग्रुप है जो लगातार इस बात की मुखालिफत कर रहा है कि उन्हें इस फैकल्टी में एक मुसलमान टीचर मंजूर नहीं है। यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खुलकर अब इस बात पर आवाज उठ रही है, कौन हिंदू कौन मुसलमान, हिंदू क्या कर सकता है, मुसलमान क्या नहीं कर सकता है। इसी को लेकर आज हमारे खास मौजू है कि बीएचयू में आखिर ये हिंदू मुसलमान कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो एहतजाजी मुजाहरा चल रहा है बनारस यूनिवर्सिटी में, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक तलबा का एक गिरोह है, चंद तलबा का, वो लगातार इस बात को लेकर मुजाहरा कर रहा है कि उन्हें इस फैकल्टी के लिए कोई एक मुस्लिम टीचर मंजूर नहीं है। यूनिवर्सिटी के तलबा गैर हिंदू प्रोफेसर की तकरीरी को रद्द करने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे वाज़ेह कर देना चाहता है कि ये गैर हिंदू प्रोफेसर जिनकी तकरीरी हुई है, तमाम उसूल ज़वाबित के बाद वो मुसलमान है, उनका नाम फिरोज है। हालांकि बीएचयू इंतजामिया ने यह वाज़ेह कर दिया है कि उम्मीदवार की तकर्रुरी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कवानीन और जवाबित और बीएचयू के एक्ट के तहत शफाफ तरीके से हुई है, यानी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। बीएचयू के वाइस चांसलर राकेश भटनागर को लिखे खत में मुजाहिरीन ने, जो तलबा मुजाहिरीन हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के बानी और आजहानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने एसवीडीवी फैकल्टी को यूनिवर्सिटी के दिल का दर्जा दिया था और यहां मुस्लिम प्रोफेसर की तकर्रुरी मुनासिब नहीं है। तो क्या दिल का दर्जा दिया जाना ही इस बात की गमाज है कि वहां मुस्लिम प्रोफेसर नहीं हो सकता? क्या दिल में मुसलमान की जगह नहीं है? वहीं आरएसएस लैंग्वेज विंग के चीफ देव पुजारी का कहना है कि संस्कृत शोबे में मुस्लिम असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्रुरी पर तलबा का एहतजाज बेतुका और बेमानी है। देव पुजारी का कहना है कि तलबा जिस वजह की बिना पर एहतजाज कर रहे हैं वो वाहियात है। उनका कहना है कि संस्कृत सबके लिए है, जबान कोई भी सीख सकता है, इस पर कोई बंदिश किसी के लिए नहीं है। देव पुजारी का मजीद कहना है कि तलबा शायद ये नहीं समझ सके हैं कि संस्कृत सकाफत है, मजहब नहीं। आप भी सुनिए, संस्कृत सकाफत है, मजहब नहीं। संस्कृत तहजीब और सकाफत सिखाती है, और इस बुनियाद पर अगर कोई ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि किसी गैर हिंदू, यानी कि अगर कोई मुस्लिम टीचर वहाँ पर है तो वो उसे नहीं चाहेंगे, ये कहना गलत है। इस बात को खुद आरएसएस के लैंग्वेज विंग के चीफ देव पुजारी ने अपनी बयान में वाज़ेह किया है। में जो वाद चल रहा है उसके पीछे उस संस्थान के कुछ नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। छात्रों का ऐसा दावा है कि महामना मालवीय जी ने, जो संस्थापक थे, उन्होंने कुछ नियम, कुछ परंपराएं उस संस्थान की स्थापित की है। उन परंपराओं का या नियमों का ज्ञान मुझे नहीं है, और इसलिए वहां क्या होना चाहिए क्या न होना चाहिए इसके बारे में वहां का प्रशासन ही बोल सकता है। मैं संस्कृत जगत और संस्कृत भारती के विषय में बोल सकता हूं। संस्कृत भारती का ये स्टैंड है, ये मंतव्य है कि हम पूरे विश्व को संस्कृत सिखाने के लिए काम कर रहे हैं। तो पूरे विश्व को संस्कृत सिखाएंगे तो उसमें अरब देश भी रहेंगे, ईसाई देश भी रहेंगे। तो इसीलिए सभी को हम संस्कृत सिखाने के लिए तैयार हैं, और वो संस्कृत सभी सीखें, ऐसा हमारा आग्रह भी है। और केवल संस्कृत भाषा हम नहीं सिखाते हैं, तो हमारी घोषणा है भाषा से लेकर साहित्य तक, साहित्य से लेकर शास्त्र तक। तो इसलिए हम शास्त्रों तक ले जाने की बात करते हैं। अभी जो नियुक्ति हुई है वो संस्कृत एवं धर्मशास्त्र संकाय में हुई है। उस नियुक्ति का विरोध छात्र कर रहे हैं। धर्मशास्त्र ये शब्द होने के कारण कई लोगों के मन में उसके बारे में भ्रम हो सकता है, और इसीलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं होता। संस्कृत साहित्य में उसका अर्थ नियम ऐसा है, लॉ ऐसा है। तो आपने सुना कितनी बारीकी से और कितने बिल्कुल तहम्मुल और सब्र के साथ बहुत ही वजाहत करते हुए ये बताया गया है। ये आप जिनको सुन रहे थे ये देव पुजारी हैं जो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लैंग्वेज विंग के चीफ हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि मजहब जो है वो दरअसल एक संस्कृति है और इस नाम पर अगर कोई भी किसी तरह का विरोध कर रहा है तो बेतुका है, इसी तौर पर कह रहा है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने 3 खास मेहमानों के पास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सिन्हा है, आरएसएस थिंकर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लखनऊ से आमिर साबरी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। साथ ही कासिम अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बीएचयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबे उर्दू में। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल करते हैं हम। सबसे पहले मैं कासिम आपके पास आऊँगा ये सवाल लेकर, चूँकि बात बीओची से निकली है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है नाम में ये हिंदू का लफ्ज़ आ रहा है जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई गैर मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन या पंजाबी या कोई कहीं का वो नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ा सकता, चाहे कोई भी शोबा हो। उस तरह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ा सकता। और जब तमाम रूल रेगुलेशंस, यूजीसी के कायदे कानून सब कुछ लागू हुए हैं, उनके बाद अगर ये शख्स जिनका नाम फिरोज है उनकी तकर्री होती है तो दरअसल बात किस बात को लेकर बिगाड़ी जा रही है, कोशिश किस बात की है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कासिम, आप वहाँ पर शोबे उर्दू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कि बीएचयू का माहौल दरअसल कैसा है? क्या वाकई बीएचयू का माहौल ऐसा ही है जहाँ पर हर एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जाता है? देखिए विशाल साहब, बड़ा अहम सवाल है और जो मैं बुनियादी बात है जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे कराना चाहता हूँ, ऐसा ये सवाल कायम करना कि हिंदू मुस्लिम के चश्मे से, ऐसा हरगिज़ नहीं है, कतई नहीं है। आप यकीन जानिए कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर हुआ एक असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से और मैं एप्लीकेंट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रहा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि जामिया में भी रहा, अलीगढ़ में भी रहा और कई सारी यूनिवर्सिटीज में रहा। मेरा सिलेक्शन बीएचयू में हुआ है तो आप ये सोच सकते हैं मैं खुद इसकी एक बेहतरीन मिसाल हूँ और इस बात के लिए मिसाल हूँ कि ये जो पक्षपात या जानिबदारी या डिस्क्रिमिनेशन का जो सवाल है ये अपने आप में मुनासिब सवाल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि बीएचयू का शोबा उर्दू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। वो मिसाल इस बात की कि 1916 में जब यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया तो यूनिवर्सिटी के जो बानी हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर उर्दू का शोबा, फारसी का शोबा और अरबी का शोबा कायम किया। और ये शोबा कायम करना ये बताता है कि मालवीय जी की सोच क्या थी। मालवीय जी की सोच ये थी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, साइंटिफिक एजुकेशन है, उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा दिया जाए। तो यानी बीएचयू के खून में अगर आप देखें, बीएचयू की बुनियादों में अगर आप झांके, मालवीय जी की सोच को अगर आप देखें तो वो इसी बात की प्रतीक है, इसी बात की अलामत है कि यहाँ कोई भी किसी भी तरह का इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। वरना मौलवी जी क्यों कायम करते, ना भी कायम करते तब भी ये कहा जा सकता था कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कायम किए गए, शोबे कायम किए गए और मौलवी जी ने अपनी हयात में इन शोबों को कायम किया। और जरा देखिए, नजर डालिए, यानी मौलवी महज प्रसाद उस वक्त जो है वो कोई मुसलमान नहीं, लेकिन मौलवी महज प्रसाद जी बताइए उस वक्त अरबी, उर्दू, फारसी जो ज्वाइंट शोबे थे उसके वो सरबराह थे, उसके वो हेड थे। और मौलवी महज प्रसाद जी वो शख्स हैं जिनका माहिरीन गालिबियात में गालिब के माहिरीन में शुमार होता है जी। और वो पहले शख्स हैं जिन्होंने गालिब के खतूत को यकजा किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो उनके ताल्लुक से है कि वो अरबी के भी बड़े स्कॉलर थे। तो क्या इस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि वो हिंदू है और वो गालिब के माहिर नहीं हो सकते हैं, या वो अरबी सब्जेक्ट के माहिर नहीं हो सकते हैं? तो बुनियादी सवाल जो उठता है वो यही उठता है कि जबानों का कोई मतलब नहीं होता है। जबान दरअसल क्या है कि वो इंसान को तहजीब देती है, इंसान को शनाख्त देती है, मजहब नहीं देती है। मजहब को जरूरत पड़ती है जबान की। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। कासिम, हम फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों का। अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, आरएसएस थिंकर हैं, और आमिर साबरी हैं। कासिम, प्रोफेसर कासिम हमारे साथ बने रहेंगे।
अशोक सिन्हा साहब, ये जो कुछ हो रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, यहाँ तालीम जो है वो हर तरफ तालीम शिक्षा वो रचती बसती है। और शिक्षा जहाँ से लोग कहा जाता है कि अगर आपके पास शिक्षा होगा तो आपके पास ये सलाहियत पैदा हो जाएगी कि आप भले बुरे अच्छे खराब काले गोरे सफेद और काले का मतलब फर्क कर सकते हैं, आपके अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है। इस जगह पर इस नाम पर विरोध हो रहा है कि एक टीचर वो मुसलमान क्यों है, वो यहां पढ़ा नहीं सकता। अशोक साहब, मैं इसको गलत मानता हूं और यह विरोध गलत हो रहा है। मैं स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 1967 से लेकर के 71 तक का छात्र रहा हूं जी। और उस पर 79-80 में भी मैं पत्रकारिता से वहां हमने डिग्री ली है। और मेरे गुरु स्वयं हुसैन अजमल आजमी हमें पढ़ाते थे जी। अरबी विश्वविद्यालय मेरे बगल में ही था। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मालवीय जी की मंशा क्या थी। मालवीय जी एक प्रकार के बड़े प्रकांड विद्वान थे। मैं पटकथा लेखन पर उनकी एक 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री भी बनी है दूरदर्शन में। तो मैं बता दूं कि मालवीय जी की कहीं भी मंशा इस प्रकार की नहीं रही। और वेद पुराणों में आप गीता में देख लें, लिखा हुआ है नहीं ज्ञाने न सदिश्रम पवित्र में विद्यते। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक पंथ मजहब संप्रदाय और प्रत्येक व्यक्ति को है। इसी वेदांगों में ही अद्वैत वेदांग शंकराचार्य जी का है। आप देख लीजिए, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के मूल में एक ही आत्मा है, एक ही ईश्वर है। उसका अन्नकोश अलग हो सकता है, उसका शरीर अलग हो सकता है, उपासना पद्धति अलग हो सकती है, मगर सबके मूल में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है। जब हम इस दृष्टिकोण से, यही दृष्टिकोण मालवीय जी का था। और मालवीय जी चाहते थे कि एक इस विश्वविद्यालय से जो छात्र निकले वह एक प्रकांड विद्वान बनकर के मनुष्य में एक अच्छा मनुष्य बन के निकले, एक अच्छा इंसान बन के निकले। और मैं समझता हूं कि चूंकि मैं स्वयं वहां का छात्र हूं, मुझे इस बात पर गर्व है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो शिक्षा मिली, इसके कारण से मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को जो मेरे अंदर है वही उसके अंदर भी है। वो एक ही ब्रह्म की पूजा करता है, कोई अल्लाह के नाम से करता है और कोई शंकर के नाम से करता है, इसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं समझता हूं कि जो विरोध हो रहा है, लेकिन सवाल ये इस बात को लेकर है अशोक सिन्हा जी कि आपका ये मानना है, आप वहां के तालिब इल्म रह चुके हैं, जो वहां अभी तालिब इल्म हैं और ये जो झंडा उठा रखा उन्होंने मुखालफत का, एक मुसलमान टीचर का विरोध कर रहे हैं, उनको अभी तक तालीम कैसी मिली? वहां का क्या माहौल बदल चुका है? वो अभी बीएचयू के तालिब इल्म है और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं बीच बीच में जाता रहा हूं, मैं मालवीय मिशन का भी सदस्य हूं, तो मुझे मालूम है कि अब युग परिवर्तन आया है। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ में इस प्रकार का आंदोलन कर सकते हैं। आप देखिए कि मैक्स मूलर नाम का विद्वान ईसाई विद्वान था, मगर हमारे वेद और शास्त्रों का इतना अच्छा अध्ययन किया कि हम उसे कोट करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं एक सवाल आपके पास फर्ज कर रहा हूं बहुत सम्मान के साथ कि उन्हें ये आंदोलन करने का, इस तरह से विरोध करने का यूजीसी के गाइडलाइंस के बिल्कुल अकॉर्डिंग जो है उनकी तकर्री होती है, लेकिन उनको ये आंदोलन करने का मौका दिया जा रहा है लगातार। क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए कि ऐसा ही कुछ माहौल एएमयू में होता तो क्या होता? ये कहां जा रहे हैं हम? मैं समझता हूं कि ये विरोध बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इसके समर्थन में नहीं हूं और कोई भी भारतीय इसके समर्थन में नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग होंगे जो अपने विशेष निहित स्वार्थों के कारण से इस प्रकार का विरोध कर रहे होंगे और ये विरोध बिल्कुल गलत है। भारतवर्ष में यह विरोध स्वीकार्य नहीं है। मैं आमिर साबरी साहब के पास चलता हूं। आमिर साबरी साहब, जो अशोक सिन्हा साहब कह रहे हैं, बड़ी तकलीफ और दुख के साथ कह रहे हैं, ये उसी तालीमी इदारे से वहां के तालिब इल्म रह चुके हैं, इनके उस्ताद एक मुसलमान रह चुके हैं, लेकिन इनकी बातों से यह साफ पता चल रहा है कि बीएचयू का माहौल शायद अब वो नहीं रहा जिस जमाने में ये वहां तालीम हासिल कर रहे थे, क्योंकि आज वही बीएचयू के तलबा हैं जो इस वक्त वहां पर विरोध कर रहे हैं एक मुसलमान टीचर के नाम पर। आमिर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? सहाफती बिरादरी इसे कैसे देख रही है और क्या ये बिल्कुल मतलब उस तरह का एक मौका है जब कभी जेएनयू, कभी एएमयू और अब ये बीएचयू, ये किस तरह का माहौल बनता जा रहा है? आमिर साहब। विशाल साहब, जैसा कि अशोक सिन्हा जी कह रहे थे, आरएसएस के थिंकर हैं, बोल रहे थे, बड़े अफसोस की बात यह है, तो फिर आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो उनको पीछे से पुश कर रही हैं? बड़ा सवाल विशाल साहब ये है।
आरएसएस इसका स्वागत, मैं इनकी बात का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी और अपना पक्ष, अपना जो जहन था वो आपको दिया, आवाम को दिया, जो आपका चैनल देख रहे हैं। लेकिन बट अफसोस की बात यह है कि एक तरफ तो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और दूसरे ये हो रहा है, अभी देखिए जेएनयू में लाठीचार्ज हो गई, बुरी तरह लाठी से पीटा गया नौजवान छात्रों को, और यहाँ पर पूरी के पूरी तरीके से उनको सिक्योरिटी दी जा रही। क्या मतलब है इस, क्या दोहरे मापदंड, वो भी छात्रों में शिक्षा को लेकर, आखिर ऐसा क्यों विशाल साहब? बड़ा सवाल ये है। आरएसएस के लोग भी मान रहे हैं ये गलत हो रहा है, उधर भाजपा भी मान रही है ये बात गलत हो रहा है, तो फिर आखिर इनको पुश कौन कर रहा है? कौन शक्तियां हैं, कौन ताकतें जो इनको पीछे से पुश कर रही हैं कि तुम ऐसा करो? और रहा सवाल यूजीसी की, सारे उन्होंने पूरी कर लिया है फिरोज साहब ने, और बाकायदे वो 100 में 100% नंबर लेकर के आए हैं। तो आखिर क्या है, क्या संस्कृत को भी हिंदुओं की और उर्दू, जिस तरीके से उर्दू को मुसलमानों की भाषा बनाकर छोड़ दिया गया है, क्या इसी तरीके से ये सरकार या समाज के लोग ये भी चाह रहे हैं कि संस्कृत को मात्र हिंदुओं की भाषा बनाकर छोड़ दिया जाए? मुझे एक बात याद आ रही है विशाल साहब, फर्रुखाबाद जिले में एक बद्री विशाल डिग्री कॉलेज है, वहां एक प्रोफेसर आए थे इकोनॉमिक के, सिद्दीकी साहब, उनका बड़ा विरोध हुआ। तो उस टाइम बाबा बद्री विशाल जिंदा थे, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, ये एक है मात्र, हम चाहते हैं जब ये यहाँ पढ़ाएंगे तो हजारों की तादाद में इकोनॉमिक्स जो पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे लोग होकर निकलेंगे। तो इसी तरीके से अगर वो संस्कृत में नंबर 1 कर रहे हैं, टॉप पर हैं, तो उनका विरोध किस बात का है? और अगर कर रहे हैं तो क्या जेएनयू के छात्रों पर लाठी चलाई जा सकती है? क्या यहाँ पर पानी की बारिश करके या किसी हल्का बल इस्तेमाल करके इनको तितर बितर नहीं किया जा सकता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा है, कहीं ना कहीं इनको पीछे से कोई ना कोई, चाहे वो संघ के लोग हों चाहे सरकार के लोग हों, पुश कर रहे हैं। नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं कि संघ इसके पीछे है। मैं बता दूं कि जेएनयू के केस में और बीएचयू के केस में अंतर यह है कि जेएनयू के जो छात्र थे वो हिंसक हुए, और बीएचयू के ये छात्र शांतिपूर्वक अपनी विचार अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और कोई तो क्या इसका मतलब क्या होगा? हम समझ लेंगे छात्रों में भी आप बंटवारा करेंगे। को नहीं सुनिए, संसद में अभी गांधी परिवार की सुरक्षा के लिए बेल में लोग आ गए हैं, तो क्या सांसदी से निकाल दिए जा रहे हैं? इसका मतलब तो मैं बता रहा हूं, आपका सीधा सीधा ये है कि नेहरू तरीका है, जेएनयू के नाम से है, मगर संघ उसके छात्रों में लाठीचार्ज होगी, और ये कोई समर्थन नहीं करता। मालवी जी, तो इनके यहाँ छात्रों में लाठीचार्ज नहीं होगी? आपका मतलब सीधा सीधा ये है, वो हिंसक तो ये अहिंसक है, क्या मतलब है इसका भाई? कौन सी उन्होंने हिंसा फैलाई थी, किसको गोली मार दी थी? हम उस कार्य का विरोध करते हैं, परंतु यह विश्वविद्यालय प्रशासन का काम है देखना, और वे इसी प्रकार से सीधा सीधा विशाल साहब, ये जो आज तक आप ये कह रहे हैं लाठीचार्ज कर लोगों ने लाठीचार्ज के क्या परिणाम होंगे, ये फीलिंग बना रखी है, ये उसी के तहत किया जा रहा है। नहीं, लेकिन अशोक जी, अशोक सिन्हा साहब, एक सवाल यहां पर पैदा होता है। अशोक सिन्हा साहब, एक सवाल यहां पर बहुत अहम है, अगर तकर्रुरी में यानी कि अपॉइंटमेंट में किसी तरह की कोई भी कहीं भेदभाव, कुछ इलविल हुआ होता तो बात थी। खुद तमाम के तमाम यूजीसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, बीएचयू का जो अपना एक्ट है उसको फॉलो करते हुए, अगर जब उनकी तकर्रुरी हुई है और उसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, इसका मतलब है कि पूरे शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठ रही है, तो क्या उस आवाज को कम से कम रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ये लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है और होने दिया जा रहा है। देखिए, छात्रों को डील करने का एक बड़ा टेक्निकल तरीका होता है। मैं प्रशासनिक अधिकारी भी रहा हूं, और मैं बता दूं, जैसा आप भाई साहब कह रहे हैं कि आप लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि एक तरीका होता है। लाठीचार्ज कर रहे हैं, लाठीचार्ज हमने कहा यहाँ पर बारिश से, पानी की बौछार से या हल्का बल प्रयोग करके इनको मतलब किया जा सकता है। उसको देखिए, जब डील कर रहे होंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हो सकती है, जेएनयू में हो सकती है, तो फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकती? बड़ा सवाल ये नहीं, सवाल उसको लेकर नहीं है, वाइस वर्सा लोग सवाल उठाते हैं। ये सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ये एबीयू में इस तरह का मामला होता तो क्या इसी तरह से 15, 20, 50 दिनों तक अलाउड रहता कि आप आंदोलन करते रहिए? कितनी आवाजें उठती या नहीं उठती? ये सवाल उठ रहा है, उसका जवाब हमें देना होगा, क्योंकि एक तरफ ये जो हालात दिख रहे हैं। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूं कि फिरोज जो जिनके वहां पर तकरीर हुई है, जो पीएचडी जिन्होंने कर रखी है संस्कृत में, और राजस्थान के बगरो गांव में प्रोफेसर फिरोज के अहले खाना जिनके घर वाले फिक्र में मुब्तला हो गए हैं। फिरोज के वालिद को अपने बच्चे की सिक्योरिटी को लेकर फिक्र लाहक है। फिरोज के वालिद के मुताबिक बचपन ही से फिरोज को संस्कृत पर दिलचस्पी रही है और वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर बीएचयू तक पहुंच पाया है। फिरोज के वालिद के मुताबिक उन्होंने मजहब की बुनियाद पर जबान में फर्क करना नहीं सिखाया। प्रोफेसर फिरोज के वालिद से बातचीत की हमारे नुमाइंदे अरबाज खान ने। सुनिए जरा, उनके बारे में भी बातें आती हैं कि वो खुद भजन गाते हैं, खुद संस्कृत के बहुत बड़े जानकार हैं। अरबाज ने उनसे बात की है प्रोफेसर फिरोज के वालिद से।
हिंदू यूनिवर्सिटी में शिक्षक के रूप में जब फिरोज़ का अपॉइंटमेंट हुआ तो ये पूरा मसला हिंदुस्तान में बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया। हिंदुस्तान में ये मुद्दा तो बना, लेकिन इस बात की अगर बुनियाद में आप जाएंगे तो बात शुरू होगी बगरू से। जयपुर के नज़दीक ये वो जगह है बगरू जहाँ पर फिरोज़ पल बढ़कर के बड़ा हुआ, और ये उसका घर है जहाँ से उसने अपनी बुनियादी तालीम एक संस्कृत स्कूल से लेना शुरू किया था। उसके परिवार ने कभी उसे ये फ़र्क करना नहीं सिखाया कि उर्दू और संस्कृत अलग है, तालीम दिलाई। तालीम में फिरोज़ आगे बढ़ता गया और स्कूल से लेकर के पीएचडी तक बिना किसी रुकावट के तमाम हालात के बावजूद उसने संघर्ष किया। आज जब उसका सिलेक्शन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ तो एक बड़ा बहस का मुद्दा हो गया कि एक मुसलमान हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे पढ़ा सकता है। परिवार बहुत तनाव में है, टेंशन में है, और जैसे हालात है, क्योंकि कल से फिरोज़ का फ़ोन स्विच ऑफ भी आ रहा है। उनके वालिद से बातचीत करते हैं। सर, क्या स्थिति है जो पूरा मुद्दा आज देश भर में बना हुआ है, लोग बाग विरोध कर रहे हैं? आपने तालीम दिलाई शुरू से, आज कल से उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। देखिए, जहाँ तक तालीम की बात अपन करते हैं तो एक शेर था अपना, खबर दिल की जरा रखते नहीं और दिल में रहते हैं, उसी मंजिल से नावाकिफ़ है जिस मंजिल में रहते हैं। तो अपनी एक मंजिल है, अपना वतन है, और इसकी संस्कृति के बारे में जो ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, वो ही इसका नागरिक है। इसलिए इस बात को एक चिंतन रखते हुए, क्योंकि मैं खुद भी, मैंने जो मापुरा कॉलेज से शास्त्री किया था, उपाध्याय तक तो मैंने रेगुलर किया संस्कृत में, उसके बाद मैंने प्राइवेट की। तो हमारा चिंतन जो है, क्योंकि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है अपना, कभी पता ही नहीं चला भाई अपन मुसलमान कौन है या हिंदू, कोई बराबर एक कभी भेदभाव नहीं किसी में जो है ना। तो ऐसे जो है ना, या एक रिश्ते बने रहे यहाँ पर। तो हमारा चिंतन है बच्चे को जो है ना संस्कृत स्कूल में जिसका प्रवेश दिलाया जाए। तो बचपन से उसको दूसरी क्लास में यहीं एडमिशन करवाया संस्कृत विद्यालय में, जब ये सीनियर था, सीनियर सेकेंडरी थी। अब उसके बाद में जो है ना वो पढ़ते पढ़ते जो है ना वो आगे बढ़ गया। अब बढ़ते बढ़ते गरीबी स्थिति थी, ये भी पता नहीं था कि भाई अपन यहाँ तक इस बच्चे को पढ़ा पाएंगे। अब उसके बाद जो सिचुएशन बनी, वो मैंने जो है ना, उसने तो बताया कुछ नहीं पापा, आप तो शांत रहो, मेरे जो है ना सभी स्टाफ है, ऐसा कुछ नहीं है, और मैं आराम से रह रहा हूँ। बाकी ये ज़रूर है कि जो चैनल जो देख रहा था उसको हम भी देख रहे थे। जो यहाँ आपको खबर मिल रही थी कि वहाँ हंगामा हो रहा है पूरा उसके सिलेक्शन के बाद? सिलेक्शन के बाद वो जो हंगामा जो है उसमें आया ना, व्हाट्सएप वगैरह भी, ये मैं तो समझता हूँ नहीं, ये मोबाइल में जो आता है ना, उस पर चैनल से हमने देखा था कुछ विरोध प्रदर्शन। अब उसमें जो है ना विरोध प्रदर्शन जो ये कर रहे हैं, तो उसका कारण तो कुछ समझ में आता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है ना नीचे से ऊपर की ओर। तो आपने सुना, ये फिरोज के वालिद थे, ये खुद संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े जानकार हैं, और इन्हें भजन गाना बहुत पसंद है। कई बड़े बड़े प्रोग्राम में भजन गाए हैं। इनके लगभग घर के कई ऐसे फर्द हैं जो संस्कृत में बहुत माहिर है। आप बताइए कि इनके दिल पर क्या बीत रही होगी इस वक्त जब इन्हें पता चल रहा होगा कि इनका लाल, इनका बेटा, जिसने संस्कृत में पीएचडी किया है और 34-35 एप्लीकेंट्स में से, अभ्यर्थियों में से सबसे टॉप पर रहा है जब इंटरव्यू हुआ और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ है। अशोक जी, कैसा लग रहा है आपको सुनकर? अपने उनके वालिद को सुना अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इनके विचार भी अच्छे लग रहे हैं। और मैं बताऊं, मैं फिरोज खान के साथ हूं और मैं पूरी तरीके से वाजिब मानता हूं उसका जो भी सिलेक्शन हुआ है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के पूरे नियमों के अंतर्गत हुआ है, और वो पढ़ाएंगे भी, वो ज्ञान भी प्रदान करेंगे। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ लोग इसमें खलल पैदा कर रहे हैं, वो या तो शांत होंगे या छोड़ देंगे पढ़ाई। उनको, उनकी आवश्यकता काशी हिंदू विश्वविद्यालय को नहीं है, और मैं समझता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का यह ध्येय भी नहीं है। स्वयं मालवीय जी, आप देख लीजिए कि अशोक जी क्या आप इस बात की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं कि वहां पे चाहिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को कि उन जो तलबा जो विरोध कर रहे हैं उनको समझाए बुझाए और उनको ये इस बात को खत्म करने पर मनाए, लाठी ना चलाए कि मनाए तो कम से कम? निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रयास हो रहे होंगे और वाइस चांसलर स्वयं चिंतित होंगे, वो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। अच्छा, और निश्चित रूप से वो सोच रहे होंगे कि इस आग को, इसको हवा देने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, विश्वविद्यालय का कोई और विद्यार्थी, कोई और संकाय कोई नहीं आया है। ठीक है, पूरा विश्वविद्यालय नवीन हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन से, वो ताजा जानकारी देंगे। नवीन, बीएचयू में इस वक्त क्या हो रहा है? क्या आंदोलन खत्म हो गया? क्या फिरोज वहां आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं? क्या है अभी तक स्टेटस, क्या है?
जी देखिए, आंदोलन भी खत्म होने का नाम अभी नहीं ले रहा है। धरना लगातार जारी, आज 13वां दिन है और धरना चल रहा है और छात्रों ने अब अपना जो धरना उसको और उग्र करने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा तक के पाठ किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि यदि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी बातों को नहीं मानता है तो वो कोर्ट तक जा सकते हैं। तो मामला एकदम साफ है, तस्वीर एकदम साफ है कि जो छात्र हैं संस्कृत विभाग के वो एकदम मानने के तैयार नहीं है। अल्पसंख्यक प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर उनका साफ कहना है कि जो परंपराएं हैं संस्कृत विभाग में वो उक्त प्रोफेसर नहीं निभा पाएंगे, जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हमारा जो विरोध है वो किसी मुस्लिम और किसी हिंदू पक्ष को लेकर। प्रशासन क्या कह रहा है इस पूरे बात पर? बीएचयू प्रशासन क्या कह रहा है? क्या बीएचयू प्रशासन उन स्टूडेंट्स के साथ है? जी बिल्कुल नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन पिछले 13 दिनों से लगातार छात्रों को मनाया जा रहा है। उनको बिल्कुल बोला जा रहा है कि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार, प्रोफेसर की योग्यता के अनुसार उनकी नियुक्ति की गई है संस्कृत विभाग में। और इस बात को लेकर के पिछले 13 दिन से लगातार प्रशासन छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन छात्र जो है वो सिर्फ अपनी एक मांगों को लेकर के बैठे। नवीन, एक खबर ये भी आई थी कि फिरोज की गाड़ी पर शायद कुछ छात्रों ने जूते चप्पल फेंके थे, क्या सही है खबर? नहीं जी बिल्कुल नहीं। ये फिरोज खान की गाड़ी पे कोई ऐसा कुछ नहीं फेंका गया था, बल्कि कुलपति की गाड़ी पर जो छात्र धरने पर बैठे हैं वो बोतल फेंके थे और इसके अलावा उनके गाड़ियों पर पत्थर भी फेंकने की कोशिश की गई थी। हालांकि बोतल फेंका गया था जिसका प्रमाण भी मिला था, जिसके बाद से जो पूरा आंदोलन है वो एक हिंसक रूप भी अख्तियार करने के रूप में था। हालांकि जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन इस जानकारी के लिए। अब हम आपको, नाजरीन, हमारे साथ प्रोफेसर कासिम अंसारी भी जुड़े हुए हैं, बीएचयू से हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, 3 तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके बताता हूं। ये पहली तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है डॉक्टर अमृत लाल। ये आप देखिए डॉक्टर अमृत लाल की तस्वीर मैं पूरे स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। डॉक्टर अमृत लाल की तस्वीर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं स्क्रीन पर। ये डॉक्टर अमृत लाल, अब ये जो तस्वीर आप देखिए, डॉक्टर अमृत लाल है और ये एक्स प्रोफेसर और हेड रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन के, फारसी शोबे के हेड रह चुके हैं डॉक्टर अमृत लाल बीएचयू में। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर है प्रोफेसर हुक्मचंद नैयर। ये प्रोफेसर हुक्मचंद नैयर हैं, इनका भी काफी लंबा वहां अरसा गुजरा है बीएचयू में और इनके बारे में कहा जाता है कि हुक्मचंद नैयर साहब जो है ये एचओडी थे डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के और उर्दू अदीब रह चुके हैं। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तीसरी तस्वीर आप देखिए, यह है मौलवी महेश प्रसाद। मौलवी महेश प्रसाद वो शख्सियत हैं जो बीएचयू से जुड़े रहे और इन्होंने गालिब के खुतूत पर बहुत ही नुमाया कारनामा अंजाम दिया, बहुत उस पर खास काम किया है। तो ये वो शख्सियत है, ये बीएचयू की विरासत है जो हम कुछ झलके आपको दिखा पाए हैं। आबिर साबरी साहब, आगे आप क्या देख रहे हैं? छात्रों का आंदोलन उग्र हो रहा है, मतलब क्या है इसका? विशाल साहब, दोहरे मापदंड जहां जहां अपनाए जाएंगे वहां यही हाल होगा। एक तरफ जीएनयू के छात्रों पर लाठी चलती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों पर लाठी चलती है और यहां 13 दिन हो गए, अभी तक इनके ऊपर ना पानी की बारिश से कुछ इनको दूर किया गया, तितर बितर किया गया, ना हल्का बल प्रयोग किया गया। ये सीधा सीधा दोहरे मापदंड की देन है विशाल साहब, और कुछ नहीं है। जहां तक आपने तस्वीर दिखाई बहुत अच्छी बात है। इसी देश के अंदर फिराक गोरखपुरी तबड़ा शायर गुजरा उर्दू का, इसी देश के अंदर मुंशी प्रेमचंद जी गुजरे, इसी देश के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान उर्दू गुजरे, बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे, कृष्ण बिहारी नूर लखनऊ के गुजरे और आज भी कम से कम 1 सैकड़ा शायर, छोटे मोटे शायर मिलाकर 1 दर्जन तो बड़े शायर हिंदुस्तान के अंदर गैर मुस्लिम हैं। लेकिन मुसलमान अपने मंचों पर बुलाते हैं उनको, उनके बाकायदे उनकी। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं अशोक साहब के पास आखिरी सवाल लेकर। अशोक जी, आपने ये बताया था, अशोक सिन्हा सर, आपने ये बताया कि कुछ लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्या बता पाएंगे ये कौन लोग हैं, कौन सी ताकत है जो सब पर हावी होती जाने की कोशिश कर रही है? मैं वहां के स्थानीय परिस्थितियों से अनभिज्ञ हूं, इसलिए मैं नहीं कर सकता, मगर मैं ये जानता हूं या तो वो वाइस चांसलर के विरोधी हैं, वो वाइस चांसलर को वापस जाने की बात भी लिख रहे हैं। बोर्ड देखा मैंने अभी आपके टीवी स्क्रीन पर, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है ये, और ये बिल्कुल गैर वाजिब है और ये इसका कोई समर्थन न तो काशी का विद्वत समाज कर रहा है ना और फैकल्टी के स्टूडेंट कर रहे हैं। ये जो लोग हैं सीमित हैं और ये अपने आप ही या तो विश्वविद्यालय छोड़ेंगे या पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर हमारे साथ देने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, आप इस मौजू पर हमारे साथ बने रहे। सीधी तौर पर यह बात है, हर तरफ से इसकी निंदा हो रही है, तनकीद हो रही है और इस पर इसको एक तरह से दुत्कारा जा रहा है। इस पूरे आंदोलन का जो नाम भी शायद इसको नहीं देना चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि बीएचयू की जैसी तारीख रही है उसके हिसाब से हाल भी बेहतर होगा, मुस्तकबिल बेहतर होगा। आदाब।